हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज विजुअल एकिटी। अगर आप कभी आई चेकअप के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको एक विजन चार्ट देते हैं जिसमें कई सारे लेटर्स लिखे होते हैं। आप जहां तक आइडेंटिफाई कर पाते हैं लेटर्स को, वही आपके विजुअल एकिटी होती है। तो विजुअल एकिटी है क्या? विजुअल एकिटी यही है कि किसी इन्वायरमेंट में एक डिस्टेंस से आप जो किसी ऑब्जेक्ट को कितना शार्पली और क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, जो एक्यूटी है वो एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब है शार्पनेस। Alright, so visual acuity is your ability to distinguish the shape and detail of an object at a distance. तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि visual acuity क्या है, कितने टाइप्स के विजन चार्ट्स होते हैं, हम कैसे मेजर करते हैं visual acuity को, फार और नियर दोनों को ही सीखेंगे बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट इन एडल्ट पेशेंट। चिल्ड्रन के विजुअल असेसमेंट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उसे नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं विजुअल एकिटी के साथ। अभी थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको। ये हिस्ट्री है एक्चुअली विजन चार्ट्स जो हमारे पास हैं। शुरुआत होती है 1843 में, जब एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे सर कुकलर। उन्होंने सबसे पहले एक विजन चार्ट बनाया जिसमें सिंगल वर्ड को यूज किया गया था। उसके टॉप मोस्ट से बॉटम तक जाते हुए का जो साइज थी वो छोटी होती जाती थी। सबसे पहले इसका इन्वेंट किया था सर कुकलर ने, लेकिन इनका नाम ज़्यादा फेमस नहीं है। फिर इसके बाद 1850 में डॉन्डर सर आए। इन्होंने क्या किया कि इन्हें रिसर्च करनी थी एकोमोडेशन एंड रिफ्रैक्शन पर। अब इनके जो दोस्त थे ना, वो कौन कौन थे पता है? इनके दोस्त थे बोमेन सर। बोमेन सर, जैसे बोमेन मेम्ब्रेन है कॉर्निया में, वो आपने पढ़ी होगी, इनके द्वारा इन्वेंटेड थी। सर हेमहोल्ट्ज जिन्होंने स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। वॉन ग्रिफे सर, जो कि थायराइड डिजीज में आपने सुना होगा कि वॉन ग्रिफे साइन होता है। ऐसी ग्लोकोमा में जो आइडोडेक्टमी की जाती है वो उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट की थी। तो आपकी जो कंपनी होती है ना, आपके इन दोस्तों के साथ है, वो काफ़ी मैटर करती है और आपकी नॉलेज को इन्हांस करने में हेल्पफुल होती है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या हुआ कि सर डॉन्डर को एक चार्ट चाहिए था जिससे नियर विजन को देखा जा सके। तो उन्होंने बात की जैगर सर से। जैगर सर ने नियर विजन चार्ट को बनाया और इनसे इनकी नियर विजन की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो गई। बट अभी फार विजन का प्रॉब्लम आ रहा था। तो 1862 में इनके कोवर्कर थे स्नेलन सर। उन्होंने विजन चार्ट को इन्वेंट किया जो आज भी हम यूज़ करते हैं। और स्नेलन विजन चार्ट पे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम थी कि इसका मतलब था कि जैसे कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं हो पा रहा था कि ताकि पूरा यूनिवर्सल यूज़ किया जा सके। तो इस प्रॉब्लम को इसके 100 सालों के बाद यानी कि 1976 में बेली और लवी ने इसको सॉल्व किया और बनाया लॉगमार चार्ट। ओके, और लॉगमार चार्ट स्टैंडर्डाइज बन चुका था आपके 1976 में। और कुछ टाइम बाद यानी कि 1982 में एक स्टडी स्टार्ट की गई, वो थी ETDRS। इसका मतलब था अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी। और इसमें लॉगमार चार्ट को बेस करके ETDRS एक चार्ट बनाया गया जो कि इस स्टडी में डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट का विजन एसेस करने में यूज किया जाता था। तो दिस इज द हिस्ट्री कि हमारे पास है विजन चार्ट 1843 के बाद अब यहाँ तक है। तो अब सीखते हैं आगे व्हाट इज विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी के 4 टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहला है मिनिमम डिटेक्टेबल। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड के अगेंस्ट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज मिनिमम डिटेक्टेबल फर्स्ट थिंग। देन आता है मिनिमम सेपरेबल। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो कितनी दूरी पर होनी चाहिए कि आपकी आईज इन्हें आइडेंटिफाई कर सकें कि ये 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं। तो इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट्स को एटलीस्ट 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क की दूरी पर होना चाहिए, यानी आपकी आईज पे 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क का एंगल बनाना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 कोन्स के बीच में डिस्टेंस ऑलमोस्ट इतनी ही है। इसीलिए कोन्स क्या है? आपके रेटिना के सेल्स हैं, तो उनके बीच में इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क आपके आई पे बना रही है तो इसका मतलब है कि वो आपको 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स दिखेंगी। ठीक है, दिस इज मिनिमम सेपरेबल। थर्ड आता है आपका मिनिमम कॉग्निजेबल। इसका मतलब है कि आपने किसी चीज को देख लिया, अब आप अपने जो पुरानी आपकी मेमोरी है उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा ये चीज तो ये है। जैसे कि कोई लेटर है तो ये ए है या बी है, आपने जैसे पढ़ाई की होगी उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उस चीज को। फोर्थ है मिनिमम डिस्क्रिमिनेबल। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई जो 2 स्ट्रेट लाइन है ना, 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, वो एकदम सीधे एकदम हैं कि नहीं है आपस में एक दूसरे से, मतलब कितनी डिफरेंस पर है, ऐसा आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्नियर एक्यूटी कहलाती है। ओके, तो दिस इज योर 4th टाइप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम सीखेंगे विजुअल एक्यूटी को मेजर कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहले सीखेंगे स्नेलन चार्ट के बारे में। स्नेलन चार्ट,
ओके, स्नेलन चार्ट को हम टेस्ट करते हैं 6 मीटर की दूरी से। सबसे पहले तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 6 मीटर आपने स्टैंडर्ड क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, कि जो भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होती है वो 6 मीटर की दूरी पे ऐसा माना जाता है पैरेलल हो जाती है, और आपका जो एकोमोडेशन है वो रेस्ट पे होता है, तो आप जोर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, 6 मीटर की दूरी पे ऐसा होता है। कभी कभी क्लिनिक्स में हमारे पास 6 मीटर की जगह नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक मिरर रख देते हैं सामने पेशेंट के 3 मीटर की दूरी पर, और पेशेंट के जस्ट ऊपर आपने देखा होगा एक विजन चार्ट लगा हुआ था, और उसमें अपोजिट तरीके से लिखा रहता है। मिरर में उसे ऑब्वियसली सीधी इमेज दिखेगी, तो 3 मीटर सामने और 3 मीटर मिरर के पीछे, तो ऑलमोस्ट 6 मीटर की दूरी हो जाती है। तो स्नेलन चार्ट में अभी जो लेटर्स थे तो वो कैसे डिज़ाइन किए गए थे, वो डिज़ाइन किए गए थे 5x5 ग्रिड के जो बॉक्स था उससे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो ये स्नेलन लेटर था जिसमें ई है, और आप देख रहे होंगे जो उसका फॉन्ट है ना, फॉन्ट मतलब किस स्टाइल में लिखा गया है, वो थे सेरिफ फॉन्ट। इसका मतलब है कि देखो ई है तो उसके सामने एक छोटा सा एक ऑर्नामेंट डिजाइन बनी हुई है ना, ऐसे करके सीधा सीधा ई नहीं है, तो ये स्नेलन ने डिजाइन किया हुआ था, और ये था 5x5 के ग्रिड के बॉक्स में था। इसमें मतलब जो आपकी जो हाइट है वो 5 बॉक्सेस के अराउंड है, अराउंड मतलब क्या है ही, और 5 बॉक्सेस आपकी विड्थ है, और हर एक आर्म जो है वो 1 बॉक्स के बराबर है। अभी है क्या चीज, जो आपका हर एक बॉक्स है ना, 1 बॉक्स जो है दैट सबटेंस 1 मिनट ऑफ आर्क ओवर योर आई, है ना, तभी आपको वो जो लेटर है वो दिखाई देगा आपकी आईज पे। तो नोडल पॉइंट ऑफ आई पे 1 मिनट का एंगल सबटेंड कर रहा होता है, इसीलिए पूरा लेटर जो है वो 5 टाइम्स है ना, 5 बॉक्सेस हैं, इसलिए 5 मिनट्स ऑफ आर्क जो है वो सबटेंड करेगा आपकी नोडल पॉइंट पे, एक लेटर एक पर्टिकुलर दूरी पे। ठीक है, आगे क्या चीज है मैं सिखाती हूँ, पर अभी ये याद रखना कि दिस लेटर सबटेंड्स 5 मिनट्स ऑफ आर्क एट योर नोडल पॉइंट ऑफ आई। अब विजुअल एक्यूटी को टेस्ट करते हैं किससे, स्नेलन फ्रैक्शन से, है ना। स्नेलन फ्रैक्शन क्या है, जो हम सुनते हो ना कि क्या इसका विजन कितना है, 6/60 है, इसका विजन 6/6 है, तो ये है क्या, एक्चुअली यही स्नेलन फ्रैक्शन है। उसका मतलब क्या है, जो इसका न्यूमरेटर है ना, जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसका जो उसका मतलब है 6, अगर मान लो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 6 मीटर की दूरी से इसको टेस्ट किया गया है, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज योर टेस्टिंग डिस्टेंस। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर वो होता है कि जो लेटर होता है ना उसको कितनी दूरी से, ठीक है, उसको कितनी दूरी से एक नॉर्मल पर्सन जिसका विजन नॉर्मल है वो पढ़ सकता है। ठीक है ना, तो अभी देखो मेरे पास ये एक छोटा सा ये है स्नेलन चार्ट का एक छोटी सी फोटो कॉपी निकाली, मैं बताती हूँ। तो उसमें टॉप मोस्ट लेटर है ना, दैट इज 6/60, तो उसका मतलब है कि अगर 60 तो यानी 6 मीटर की दूरी पे वो पेशेंट बैठा हुआ है ना, तो उसमें न्यूमरेटर आपका 6 आएगा, और अगर सिर्फ यहीं तक पढ़ पाता है, उसके नीचे देखो 60 लिखा हुआ है, अगर सिर्फ यहीं तक पढ़ पाता है तो उसका मतलब है कि इस लेटर को 60 मीटर पे बैठा हुआ कोई पेशेंट है जिसका नॉर्मल विजन है वो देख सकता है, और उतनी ही 60 मीटर की दूरी पर ही दिस लेटर फॉर्म्स 5 मिनट्स ऑफ आर्क एट दैट पर्सन्स नोडल पॉइंट। ठीक है, तो दो चीजें हुई कि जो ये जो लेटर लिखे हुए ना, जैसे कि नीचे होता है यहाँ पे 36, और फिर ये लिखा हुआ है आपका 24, तो जिस लाइन को पढ़ता जाएगा, जहां जहां तक पढ़ता जाएगा उसको लिखते चले जाते हैं। जैसे कि इस लाइन को पढ़ा तो 636, यहाँ पे लिखा तो 624, ऐसे ही 18, 12, 9, 6। ठीक है, 5 भी होते हैं तो वो एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको 6 तक फोकस करना है। तो इसका मतलब है 36 वाला ना, तो अगर आपने लिखा है 6/36, इसका मतलब है पेशेंट कैन रीड फ्रॉम 6 मीटर ओनली, जबकि जो एक नॉर्मल पर्सन है उस लेटर को 36 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है ना। तो जो इंसान अगर 36 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, नॉर्मल विजन ये है, तो उस पेशेंट को 6 मीटर आना पड़ेगा उस लेटर को देखने के लिए, तो ऑब्वियसली नजर खराबी हुई। मतलब एक नॉर्मल पर्सन बहुत ज्यादा दूर से देख सकता है ना, और ये पर्सन को 6 मीटर की दूरी पे आना पड़ रहा होता है। इसमें बेस्ट विजन क्या होता है, 6/6, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन जो होता है जो 6 मीटर की दूरी से पढ़ेगा वही ये पेशेंट भी
पढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा डिवीजन है, और उसमें हर एक लेटर के नीचे आप देखेंगे कि उसका मतलब लिखा होगा कि ये लेटर जो है कितनी दूरी से नॉर्मली देखा जा सकता है। तो यही है आपका स्नेलन फ्रैक्शन। जब भी आप लिखेंगे तो आप पेशेंट के लिए जब लिखते हैं तो उसमें लिखा प्रॉपर्ली लिखा जाता है 6/60 और 6/6, जो भी आपका पेशेंट रीड कर रहा हो। अब इसमें एक चीज और मैं बताऊंगी कि आपने ये तो सीख लिया कि जो लेटर है वो कितनी दूरी से नॉर्मली दिखाई देता है ना, जी पर्टिकुलर लेटर है। अब ये लेटर जो होता है, जो अगर मान लो फर्स्ट लेटर अगर ये पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लेटर अगर वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो 6/60, आई मीन दिस इज 6/60 विजन, फर्स्ट लेटर की ही बात करूंगी। तो इसका मतलब है कि अगर 60 मीटर की दूरी पे कोई पेशेंट बैठा है तो वो उसे देख पा रहा है, और उस समय ये लेटर 5 मिनट्स ऑफ आर्क का एंगल सबटेन कर रहा है उस 60 मीटर पे दूरी पे बैठे हुए नॉर्मल पर्सन की आई पे। तो एक बार नीट में क्वेश्चन आया कि अब ये बताओ कि टॉप मोस्ट लेटर जो सामने बैठा हुआ पेशेंट है, 6 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ पेशेंट है, उसकी आई पे कितना एंगल सबटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो उसका आंसर कैसे है मैथ्स में, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं 6/60 लेटर जो है वो कितना एंगल सबटेन करेगा इफ अ पेशेंट इज सिटिंग एट योर 6 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। तो अब देखो मैथ्स क्या है, 60 मीटर की दूरी पे दिस लेटर सबटेन्स 5 मिनट्स ऑफ आर्क। अब हमने पेशेंट को और आगे बुला लिया, ठीक है, और आगे बुला लिया पेशेंट को, और क्या किया, 6 मीटर पे बैठा दिया। तो क्या होगा, डिस्टेंस कितनी घट गई, 10 टाइम्स घट गई। ओके, 10 टाइम्स घट गई। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है और ये चीज अगर यहाँ पर है और मैं और नजदीक आती जाऊँ इस तरीके से, सो आई हैव टू लुक अप, है ना। तो जितना नजदीक आते चले जाते हैं तो इसका मतलब है एंगल और ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो अब पेशेंट क्या किया, 60 मीटर से और पास में आ गया, इसलिए 10 टाइम्स उसमें क्या हुआ, डिस्टेंस का रिडक्शन हुआ। तो जो आपका एंगल होगा, जो 6/60 लेटर पहला लेटर सबटेन करेगा, वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इट विल बिकम 5 × 10, दैट इज 50 मिनट्स ऑफ आर्क। तो ये क्वेश्चन आया था, और आप मुझे बताएंगे कि 6/24 जो होता है ना, कमेंट्स में बताना इसका आंसर। 6/24 का लेटर 6 मीटर की दूरी पे बैठे हुए एक पर्सन की आई पर कितना एंगल सबटेन करेगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं इसका। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि हमें कैसे लिखना होता है ना, और एक ये भी सीख लिया कि लेटर का कितना एंगल सबटेन करेंगे अगर किसी पर्टिकुलर दूरी पे बैठा होगा। तो अब आता है कि जो स्नेलन चार्ट है ना, उसको कई कई तरीके से मतलब अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है, तो एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो देखो मैथ्स में फिर से जाते हैं। जो लेटर है अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इस लेटर को हमने देखा कि इसमें tan थीटा, यानी कि ये tan थीटा क्या है, 5 मिनट्स ऑफ योर आर्क, है ना। तो 5 मिनट्स ऑफ आर्क है ये, और इसका वैल्यू क्या होती है tan थीटा की, इस लेटर की हाइट अपॉन डिस्टेंस, है ना। जो सीखा ना, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, आपका हाइट, और ये है आपकी डिस्टेंस, आपका बेस बनाती है। और इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूले में फिट कर दिया, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। tan थीटा की वैल्यू है 0.00145, और यहाँ से हाइट अपॉन 6 मीटर, यानी 6 मीटर की दूरी से अगर कोई पेशेंट बैठा हुआ है तो उसका चेकअप करने के लिए उस लेटर की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसको हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट आपकी जानकारी के लिए अलग अलग, जैसे किसी क्लिनिक में 3 मीटर 4 मीटर की जगह है, तो स्नेलन चार्ट का लेटर की साइज क्या होनी चाहिए हर एक डिस्टेंस पे, तो वो इस फॉर्मूला से डिराइव की जा सकती है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज और है कि जैसे ये तो यूके लंदन में बना था सब कुछ, तो 6/60 6/24 था। इसी तरीके से अमेरिका में जब इसका एडाप्टेशन हुआ तो इसको कैसे किया गया, 20/200 से लेकर के 20/20, है ना, जिसको बोलते हैं 20/20 विजन। जो 6/6 विजन है दैट इज 20/20 विजन, और इसका कन्वर्जन किया गया। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल होगा जिसमें ये कन्वर्जन बताया गया है, कुछ नहीं है, सिंपल उसी फॉर्मेट में उसको चेंज करते चले जाते हैं, ठीक है। जैसा भी है वैसा डिवीजन हो जाता है। जैसे 6/24 है तो उसको 20/80 लिखा हुआ है ना। और इसमें 20 क्या है, यहाँ पे 20 फीट है, उन्होंने 6 मीटर को 20 फीट कर दिया। 20 फीट की दूरी से देख रहे होते हैं, और आपका 200 फिर उसके बाद घटते घटते कहाँ तक जाता है, 20 फीट तक ही जाता है। तो ये आपका टेबल ऑफ कन्वर्जन है। तो आप कुछ जो रिसर्च आर्टिकल्स है उसमें विजन इसी टाइप में देखेंगे।
तो ये सिंपल है, आपको स्नेलन से इंपीरियल फॉर्मेट में यानी कि अमेरिकन फॉर्मेट में चेंज आप कर सकते हैं। राइट, एक और चीज है डेसिमल, है ना। तो डेसिमल क्या है, डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, बट इस सिंपल, जैसे आप डिवाइड करोगे, जैसे 20/20 है तो आपका 1 आ गया, 20/200 है अगर तो 0.1 आ गया, है ना। ऐसे ही 6/24 है, तो अगर 6/24 करेंगे तो आपका जो इंपीरियल चार्ट है उसमें कितना आएगा, 20/80, ठीक है। और इसको आप सिंपल डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 0.25, ये डेसिमल है। तो अभी जब आपको ये पता चल गया कि ऐसे विजन होता है ना। अब ये तो सिंपल सिंपल एक एक पूरी लाइन पढ़ता चला गया। अब सपोज करो कि इस चार्ट में जैसे यहाँ तक पढ़ा उसने, और ठीक है, इस 6-12 तक ही पढ़ पा रहा है, 6-12 की लाइन है ये, ओके। अब 6-12, सॉरी ये है ना, VOTH इज द 6-12 लाइन। अब 6-12 के बाद अब उसने क्या किया, ये लाइन पूरी पढ़ी, बट यहाँ पर उसने सिर्फ X और A ही पढ़ा है, उसने UMT नहीं पढ़ा। तो आप उस पेशेंट का विजन कैसे लिखेंगे, जैसे 6-12 और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे, क्या लिखते हैं उसकी, X और A कितने हो गए, 2, तो लिखेंगे +2, है ना। लेकिन आजकल जैसे लिखते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, 6/9 पार्शियल, यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना आपकी, ये 6/9 है तो उसको पार्शियल लिख देते हैं। तो उससे बेटर है जो ऊपर की लाइन है 6-12 पढ़ी है और प्लस जितने लेटर उसने पढ़े हैं +2, ठीक है। 3 से ज्यादा लेटर पढ़ेंगे तो हम उस लाइन को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 50% ऑफ लाइन अगर पढ़ लेते हैं तो उसको कर लेते हैं, बट जनरली आप अगर आप क्लिनिक में देखें तो पूरी लाइन पढ़ ली है तो उस लाइन के आगे जितना लिखा हुआ है, तो अगर 6-12 पढ़ा तो 6-12, और अगर नीचे की लाइन यानी कि 6-9 वाली अगर लाइन पढ़ ली है तो उसको 6-9 और पूरा लिख देते हैं। हाफ पढ़ी है तो 6-9 पार्शियल लिखते हैं, जनरली ऐसा करते हैं। बट आपका जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि जो लाइन नहीं पढ़ी है उसके 2 लेटर्स को उठा के ऊपर जितने पढ़े हैं लेटर्स उसको ऊपर प्लस में लिख दो, अपर लाइन की रीडिंग पर, ठीक है। ये है आपका विजन टेस्ट करना। आप सपोज करो कि पेशेंट उतनी दूरी से नहीं पढ़ पाया, विजन चार्ट को नहीं देख पाया 6 मीटर की दूरी से पहला लेटर, तो क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आप उठिए और उसके बाद वहां से थोड़ा सा आगे आइए, कितना आपको 6 मीटर से दूरी घटा देनी है, 5 मीटर की, 5 मीटर की दूरी पे उसे खड़ा करना है। तो 5 मीटर्स पे अगर वो टॉप मोस्ट लेटर पढ़ पाता है तो इसका विजन आएगा 5/60। अब वहां बैठ के पूरे सारे लेटर्स नहीं पढ़ाने, सिर्फ पहले लेटर, दैट इज योर विजन 5/60। और आगे बढ़ाते जाइए, अगर नहीं देख पाता है तो 4 मीटर पे लाइए, देन 4/60, 3 मीटर पे लाइए, 3/60, टॉप मोस्ट लेटर ही पढ़वाना है बस। 1 मीटर पे लाइए और उससे पूछिए लेटर दिख रहा है कि नहीं, अगर दिख रहा है तो उसका विजन होगा 1/60, ठीक है। अब सपोज करो 1/60 पे भी वो टॉप मोस्ट लेटर नहीं देख पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पेशेंट को बैठा दो, ठीक है। और आपको क्या करना है, 3 फीट की दूरी से फिंगर्स को काउंट कराना है ना। फिंगर्स को बोलेंगे कितनी उंगली है, काउंटिंग फिंगर उसको बोलते हैं। तो काउंटिंग फिंगर एट 3 फीट, है ना, 3, 2, 1 उसे आइडेंटिफाई करवाओ। अगर नहीं कर पा रहा है तो पेशेंट की 2 फीट की दूरी पे खड़े हो जाइए और फिर नापिए, उसे काउंटिंग फिंगर करवाइए। तो काउंटिंग फिंगर 2 फीट, देन अगर इतनी दूरी पे भी नहीं आ रहा है तो 1 फीट की दूरी पे पेशेंट के आइए, और फिर अगर पेशेंट काउंट कर पा रहा है तो लिखेंगे काउंटिंग फिंगर 1 फीट। अब ये भी नहीं हो पा रहा है पेशेंट से, ठीक है। तो क्या करेंगे, पेशेंट की आईज के सामने अपने हैंड को ऐसे करेंगे और आंखों को ऐसे मूव, आंखों के सामने ऐसे करेंगे, हाथ को हिलाएंगे। अगर पेशेंट हैंड मूवमेंट को परसीव कर पा रहा है तो आपको हैंड मूवमेंट लिख देना होता है ना। हैंड मूवमेंट इसका है बस, और ज्यादा नहीं है। अगर हैंड मूवमेंट भी नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसका परसेप्शन ऑफ लाइट चेक करना है। परसेप्शन ऑफ लाइट कैसे चेक करेंगे, आपको परसेप्शन ऑफ लाइट के लिए डार्क रूम हो तो बेस्ट है, और आपको टॉर्च लाइट लेनी है और पेशेंट की आई पे शाइन करनी है। अगर वो पेशेंट लाइट आइडेंटिफाई कर पाता है तो दिस इज PL पॉजिटिव, एंड अगर नहीं तो PL नेगेटिव या डिनाइड, ओके। ये हम लिखते हैं। अगर लाइट आइडेंटिफाई कर पाता है तो हमें एक और स्टेप करना है, ठीक है। और एक और स्टेप क्या करेंगे, जिस दोनों आईज को अलग अलग टेस्ट करते हैं, है ना, तो क्या करेंगे, एक आंख को बंद करवाएंगे, जैसे कि राइट आई में अगर टेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हर क्वाड्रेंट पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना आई के, सुपीरियर, इंफीरियर और आपका नेजल, टेम्पोरल, उसमें टॉर्च लाइट को शाइन करेंगे। और आपको सुपीरियर से आप शाइन करेंगे, कॉर्निया पे पड़नी चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर सुपीरियर से आप कोई टॉर्च लाइट को डाल रहे हैं तो इसका मतलब है इंफीरियर रेटिना को एलिमिनेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ना, ऊपर से लाइट डालोगे तो सुपीरियर पे थोड़ी पड़ेगी, हाँ थोड़ी पड़ेगी, इंफीरियर रेटिना पे पड़ेगी। तो अगर सुपीरियर से पेशेंट देख पा रहा होता है तो इसका मतलब है इसका इंफीरियर रेटिना इज हेल्दी। तो आप ऊपर वाला जैसे क्रॉस बनाते हैं इसमें, तो आप उसमें क्या करेंगे,
लाइट अगर ऊपर से डाल रहे हैं तो इंफीरियर क्वाड्रेंट में प्लस लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही सुपीरियर क्वाड्रेंट को टेस्ट करने के लिए आप नीचे से लाइट डालेंगे, इंफीरियर साइड से लाइट डालेंगे, और अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाता है तो आप ऊपर के क्वाड्रेंट में जो सुपीरियर क्वाड्रेंट है वहां प्लस लिखेंगे। सेम आपका नेजल और टेम्पोरल के लिए है। अगर सपोज करो कि वो टेम्पोरल साइड से लाइट डालने पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है उसका नेजल रेटिना डिफेक्टिव है, इसलिए नेजल साइड में माइनस लिखेंगे। सो दिस इज इनएक्यूरेट, यानी कि PR आप PR इसको होता है प्रोजेक्शन ऑफ रेज, ये क्या है, एक्यूरेट है और इनएक्यूरेट है, ये आपको पता करना होता है, ये बहुत जरूरी है आपके आगे का स्टेप लेने में, है ना। आगे के जो ट्रीटमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, किसी भी पेशेंट का विजन कितना आ रहा है। तो जैसे ये विजन चार्ट था, इसको मैंने सिखाया, इसको लेने के लिए जैसे मैं बता रही हूँ कैसे लेना है। तो अब गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि एक आंख से देखा, मोनोऑक्यूलर करवा लेते हैं, जैसे कि एक आंख को ऑक्लूड करवा दिया और फिर क्या किया, दूसरी आंख को ऑक्लूड करा दिया, दोनों के अलग अलग ले लिए और फिर बस खींच देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले तो विदाउट ग्लासेस लीजिए, ओके। उसके बाद आप पेशेंट का करेक्शन कीजिए, अगर उसके खुद के ग्लासेस हैं तो वो आप लिखिए। तो ये होता है अगर बिना ग्लासेस के अगर किया आपने, ऐसे पेशेंट को बैठाया और आपने विजन लिया है, तो वो होता है अनएडेड विजन, उसमें लिखा जाता है कि अनएडेड विजन इतना है। और उसके बाद लिखा जाता है कि विद ग्लासेस मतलब उसके पेशेंट के अगर ग्लास हैं तो उससे कितना विजन आ रहा है, उसमें भी एक एक आंख को टेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको उस पेशेंट पर ग्लासेस नहीं है, आपको लगता है कि इसको स्पेक्स का नंबर आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शन करके रेट करवाइए, उसको बोलते हैं BCVA, उसका मतलब है बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी, ये भी लिखा जाता है दोनों आइज के लिए अलग अलग। और एक चीज और लिखनी होती है, वो है पिन होल। अगर किसी पेशेंट का विजन कम आ रहा है 6/12 से, तो हमेशा पिन होल टेस्ट कीजिए, वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिन होल क्या करता है ना, पिन होल होता क्या है, एक ब्लैक कलर का एक ग्लास टाइप का होता है जो आपके ट्रायल फ्रेम्स में रखा हुआ होता है राउंड जैसा, उसमें छोटा सा एक छेद होता है, दैट इज पिन होल। उसकी साइज 1 to 2 mm की होती है, और उससे क्या होता है ना कि सिर्फ सेंट्रल रेज जो होती हैं, अभी जैसे मैं अभी देख रही हूँ ना, तो सारे एक कुछ रेज यहाँ से पड़ रही, कुछ ऐसे पड़ रही हैं, तो इससे प्रॉब्लम होती है, मतलब देखने में कुछ लेटर्स मिस हो जाते हैं, ऐसा होता है, आगे पढ़ोगे क्या होता है ना। तो पिन होल से क्या होता है, सिर्फ सेंट्रल रेज ही मेरी आईज में जाएगी, और आप देखोगे कि जिन पेशेंट्स को रिफ्रैक्टिव एरर है या थोड़ा बहुत मीडिया ऑपेसिटीज है, उनका विजन इंप्रूव कर जाता है। इसका मतलब है पेशेंट का मैक्युला काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो पिन होल हमेशा करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सर्जरीज करते हैं उसके लिए भी डिसीजन लेने में, ठीक है। और इसके बाद जब आप पूरा ये सब काम हो जाए तो बाइनोकुलर विजन, यानी दोनों आंखों से विजन होता है, उसे भी एक साथ कि वो कैसे मेजर कर रहा है, कैसे देख पा रहा है वो बताएं। तो OD OS राइट आई लेफ्ट आई, और दोनों आंखों से देख पाते हैं तो उसको लिखते हैं OU, है ना, कि बोथ आईज से उसका विजन कितना आ रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है लिखना। तो ये पूरा आपकी जब भी आप वर्कअप करें तो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। पहले स्टेप पे ही कई बार वाइवा में आपको पेशेंट आप लिखिएगा किसी और चीज का और वाइवा हो गया विजन पे, तो ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। सो दिस इज अबाउट योर स्नेलन चार्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि इसमें आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री में चल रहा है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो उसमें यहाँ पर कम्युनिटी मेडिसिन में आपको पता होगा कि इसमें अलग अलग तरीके की ब्लाइंडनेस को डिफाइन किया गया है। तो ब्लाइंडनेस को करने के लिए उन्होंने क्या किया, लेस देन 6/60 अगर विजन होता है तो इकोनॉमिकली पेशेंट ब्लाइंड है, ठीक है। और इसी तरीके से लीगल ब्लाइंडनेस अमेरिका में लेस देन 6/60, या वहां पर क्या चलता है 20/200, तो इतना विजन है तो वो लीगली पेशेंट ब्लाइंड है, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। अगर लेस देन 3/60 है तो पेशेंट इज सोशली ब्लाइंड, ठीक है, उसका ब्लाइंडनेस सोशल ब्लाइंडनेस में काउंट होगा लेस देन 3/60। अगर लेस देन 1/60 है तो होगा मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस, और अगर सिर्फ उसका मतलब PL कुछ भी नहीं है, PL डिनाइड है, PL नेगेटिव है, तो एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस होता है। ये है NPCBVI का ब्लाइंडनेस का क्राइटेरिया, जो आपकी कम्युनिटी मेडिसिन में आएगा, वो आप वहां पर लीजिएगा, ओके। तो ये है आपका स्नेलन चार्ट। अब हम सीखेंगे लॉगमार चार्ट के बारे में। लॉगमार चार्ट को इन्वेंट किया गया
ड्रॉबैक्स ऑफ स्नेलन चार्ट्स को दूर करने के लिए ड्रॉबैक्स क्या थे, जैसे आपने देखा होगा स्नेलन चार्ट में टॉप मोस्ट लेटर जो होता है वो एक होता है, और जैसे जैसे हम लाइन में नीचे इस तरीके से जाते हैं तो उसमें लेटर्स बढ़ते चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, क्राउडिंग फिनोमेनन आता है। तो जो मेनली एम्ब्लायपिया के पेशेंट होते हैं उसको इतने सारे लेटर्स एक साथ लिखे रहते हैं ना, तो उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा क्या होता है, इसमें जंपिंग बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब 6/60 है, देन 6/36 है, 6/24 है, ऐसे जंप हो रहा है, तो कोई एक प्रोग्रेशन नहीं है। इसको अवॉइड करने के लिए बेली लॉवी ने इन्वेंट किया लॉगमार चार्ट। इन्होंने यूज किए स्लोन लेटर, टाइम्स न्यू रोमन का एक फॉन्ट है, स्लोन फॉन्ट मतलब स्लोन लेटर। तो उसमें क्या था, सिंपल था, और ये यूज किया गया था 5x4 के डायमेंशन में, 5 बॉक्सेस की हाइट और विड्थ थी 4 बॉक्सेस के अराउंड। ठीक है ना। तो अभी आगे बढ़ेंगे, लॉगमार चार्ट कैसा है उसको जानने से पहले, लॉगमार, मार का मतलब नो इट्स नॉट मैट ना, इसका मतलब है कि MAR इज मिनिमल एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है ना। तो ये क्या है, जितना मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड होता है उसको रखा गया, और मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन इज इनवर्स ऑफ योर विजुअल एक्यूटी। तो जितनी भी विजुअल एक्यूटी आपकी स्नेलन चार्ट पे आ रही है, जैसे सपोज करो 6/6 आ रही है, तो विजुअल एक्यूटी इसकी होगी 6/6 ही होगा, उल्टा करने पे 1 आ जाएगी। और जैसे अगर आप 6/60 है, तो अगर मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन इसमें कितना होगा, 1/6/60 यानी 60/6, दैट इज 10। तो अब इसी का लॉग निकाल दो। बचपन में करते थे हम लोग मैथ्स में, लॉग निकालते थे, लॉग टू द बेस 10। तो अभी जैसे हमने देखा, अगर हम 20/20 है ना 6/6 का लॉग निकालेंगे, तो 1/20/20 हुआ, तो वो 20/20 ही आ जाएगा, तो log 1 आएगा, एंड log 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही लॉग अगर हम निकालेंगे, जो आपका मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन है एट 6/60, तो वो आ जाएगा log 10 और वो आएगा 1। इसलिए जो विजन में होता है वो वैरी करता है 0 to 1। जितना आपका कम पॉइंट्स में आएगा उतना अच्छा है। 1 अगर आ रहा है तो ज़्यादा खराब है ना, मतलब टॉप मोस्ट लाइन को ही पढ़ पा रहे हैं। तो ये होता है लॉग मार, है ना। आप मुझे अब बताओगे कि 6/24 का लॉग मार चार्ट में वैल्यू क्या होगी। आपकी स्क्रीन पे टेबल आ रहा है कि लॉग वैल्यूज क्या होती हैं, कैलकुलेट करके बताना। ठीक है ना। ओके, सो अब हमने देखा ये इस तरीके से तो वैल्यू निकाली। अब इस चार्ट में क्या था, आपके स्क्रीन पे चार्ट आएगा, दिस इज लॉग मार चार्ट, और ये सब रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि हर एक लाइन में 5 लेटर्स है, ऐसा नहीं कि किसी लाइन में ज्यादा है किसी लाइन में ज्यादा है, इसमें 5 लेटर्स है। हर एक लाइन की वैल्यू है 1, ठीक है, 0.1 लॉग MR, ठीक है, 0.1 लॉग MR है। और हर एक जो लेटर है उसका वैल्यू है 0.02 लॉग मार, इसलिए पूरी लाइन का बन गया 0.1 लॉग मार। ठीक है। ऐसे ही नीचे जैसे जैसे आप जाते जाओगे तो 0.1 लॉग यूनिट्स जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, इसलिए क्रोनिक एक प्रोग्रेशन है। एक तो ये स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद क्या था कि जो लेटर के बीच की स्पेसिंग है, स्पेसिंग जो होती है मतलब स्पेस जितना है दो लेटर्स के बीच में, वो हर एक लेटर की विड्थ के बराबर था। और जो टॉप मोस्ट लाइन है उसके नीचे, सॉरी, जो ऊपर की लाइन है और इसके नीचे वाली लाइन है, टॉप एंड बॉटम की लाइन के बीच में जो दूरी थी, दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द लेटर दैट इज बिलो इट, यानी कि नीचे वाले लाइन के लेटर जो जितनी हाइट थी उतनी हाइट का डिस्टेंस दोनों लाइंस के बीच में था। तो इसलिए क्रोनिक एक डिस्टेंस थी, सब कुछ प्रॉपर तरीके से ये सिस्टमैटिक बना हुआ चार्ट है लॉग मार चार्ट। अब इसकी कैसे पढ़ना है इस पेशेंट को, इसमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि दिस चार्ट इज रेड एट 4 मीटर ऑफ डिस्टेंस। वो 6 मीटर पे नहीं पढ़ेंगे, इसको 4 मीटर पे पढ़ते हैं। और इसीलिए चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन इसको 4 मीटर पे पढ़ा जाता है, ये ऐसे ही डिजाइन किया गया है। और अगर नहीं पढ़ पाता है 4 मीटर की दूरी पे, तो आपको ऐसा नहीं 3 मीटर पे लेके आना, आपको सीधा हाफ करना है डिस्टेंस। ठीक है, 2 मीटर करना है। 2 मीटर पे नहीं पढ़ पाता है तो 1 मीटर करना है, 1 मीटर पे नहीं पढ़ पाता है तो हाफ मीटर करना है, ऐसा चलता है लॉग मार, है ना। तो अब देखते हैं इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे कि अगर मान लो 4 मीटर पे बैठा है, नॉर्मली ऐसे 4 मीटर पे बैठाया हुआ है, उसने आपकी सेकेंड लाइन को पढ़ा है, तो आप यहाँ से देख के बताओगे कि उसकी जो विजन है वो आएगा आपका 0.9। अब अगर देखते हैं कि उसने क्या किया, पार्शियली ही पढ़ा, उसने क्या किया, पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, पर थर्ड लाइन में उसने क्या किया, कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या किया उसने, सिर्फ 2 ही लेटर पढ़े। तो उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बताती हूँ। देखो उसमें क्या है, जो लाइन पार्शली रेड है उसकी वैल्यू लिखना, ठीक है, जो आधी पढ़ी हुई लाइन है उसको आधी उसकी वैल्यू लिखना, प्लस कर देना जो भी लेटर्स नहीं पढ़े हैं, है ना, नंबर ऑफ लेटर्स नॉट रेड, काउंट करो कितने लेटर नहीं पढ़े हैं और उसका मल्टीप्लाई कर दो 0.02 से। 0.02 क्या है मैंने बताया, लॉग मार वैल्यू ऑफ ईच लेटर। ठीक है, तो आप सपोज करो जो थर्ड लाइन है
इस एग्जाम्पल में थर्ड लाइन है, इस एग्जाम्पल में उसने क्या किया, 0.8 है, मतलब जो ये 0.8 वाली लाइन है उसको नहीं पढ़ा, तो पहला क्या हो गया कि लाइन जो आधी पड़ी है उसका वैल्यू, तो वो क्या है 0.8। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्या, नंबर ऑफ लेटर्स जो नहीं पढ़े हैं, कितने नहीं पढ़े हैं, 1 2 3, 3 लेटर्स उसने नहीं पढ़े, इनटू 0.02, उन 3 लेटर्स की लॉग वैल्यू, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 मीटर की दूरी पर बैठे हुए पेशेंट का लॉग मार वैल्यू। अब अगर मान लो उसने लॉग मार जो चार्ट है वो 4 मीटर से नहीं पढ़ पाता है और यही विजन देता है, यही पार्शली पढ़ता है थर्ड लाइन को, लेकिन 2 मीटर की दूरी से, 2 मीटर पे आ गया ना, तो आप क्या करोगे, जो डिस्टेंस होती है ना उसका लॉग वैल्यू उसमें प्लस कर देते हो। तो आपकी स्क्रीन पे होगा कि अगर आपकी 2 मीटर पे पड़ रहा है इसी तरीके का, तो जो भी आपका इसमें आंसर आ रहा होगा, जैसे आप देखोगे कि 0.86 लॉग मार आ रहा है, लेकिन और ये तो था आपका 0.86 लॉग मार था 4 मीटर की दूरी पे, और अगर मान लो 2 मीटर की दूरी पे इतना ही पढ़ रहा है वो पेशेंट, तो आप क्या करोगे, लॉग वैल्यू ऑफ 2 मीटर जो कि कितनी है, टेबल में बनी हुई है 0.3, उसको आप जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 1.16 लॉग मार, ये इसका होगा 2 मीटर की दूरी पर। तो ये है लॉग मार चार्ट को पढ़ने का तरीका, और आपको यही स्टैंडर्ड निकालना होता है जब आप रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर रहे होते हैं। तो ओके, स्क्रीन पे एक चार्ट है जो कि पूरा आपका कन्वर्जन दिखा रहा है, सारे के सारे जितने भी टाइप्स में लिया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। विजुअल एक्टिविटी स्कोर भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो आपका होता है विजुअल एक्टिविटी स्कोर, दैट इज 100 - 50 आपकी जो लॉग मार वैल्यू होती है उसको कर देते हैं, दैट इज विजुअल एक्टिविटी स्कोर, है ना, बस याद कर लो इसको, ये कभी कभी कोई पूछ ले तो बताने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये तो चार्ट हो गया, और अगर मान लो हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या होता है, उनको कैसे बताएंगे, सी चार्ट होता है, इलिटरेट पीपल जो होते हैं उनके लिए सी चार्ट आता है, लैंडॉल सी चार्ट होता है, और उसको ब्रोकन रिंग भी बोलते हैं, जिसमें सी होता है वो किसी किसी डायरेक्शन में खुला हुआ है, वो बताना होता है, वो पेशेंट जो होता है वो बताता है कि किस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा भी है वो बता सकता है इशारा करके हाथों से। और एक होता है टम्बलिंग ई चार्ट, जिसमें ई जो होता है उसकी जो लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, ये भी हम इलिटरेट लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। स्नेलन चार्ट अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी है हमारे पास अवेलेबल इंडिया में और भी सब जगह पर। और इसके साथ ही जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा पढ़ पाते हैं ना, तो उनके लिए अगर वो पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कुछ सिंबल्स भी यूज करके स्नेलन चार्ट के स्टैंडर्ड पे बनाया गया हुआ है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे विजुअल असेसमेंट इन चिल्ड्रन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये है आपके फार विजन को टेस्ट करने का तरीका। हमेशा याद रखिएगा कि आपको मोनोऑकुलर टेस्ट करना है, विद एंड विदाउट ग्लासेस टेस्ट करना है, पेन होल से टेस्ट करना है, और जब पूरा सब काम हो जाए तो बाइनोकुलर टेस्ट करना है कि दोनों आंखों से कितना दिख रहा है हमेशा। अब नियर विजन के बारे में एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। नियर विजन जो होता है हमारा, आपने देखा होगा, फार देख लिया, नियर विजन हमेशा चेक करके भेजना एडल्ट का, ऐसा नहीं करना कि सब फार करके भेज दिया, स्पेशली जब वो पेशेंट 40 ईयर्स एंड अबव हो, तो हमेशा नियर विजन भी टेस्ट करके बताना होता है। नियर विजन चार्ट्स हमारे पास 2 हैं, जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग बताया कि जगह सर ने किया था एक, जिसमें J1 to J7 थे, है ना, तो उसमें कुछ चार्ट्स थे और छोटे से बड़ी साइजेस के इस तरीके से बने हुए थे। अभी उसको छोड़ के एक है रोमन चार्ट, है ना, जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, वो रोमन चार्ट है, उसमें है N6 to N36, सबसे छोटा जो है N6 है, सबसे बड़ा है N36। ओके, टॉप मोस्ट लेटर है जो मेरे पास है यहाँ पे। एक स्नेलन चार्ट भी होता है, स्नेलन का नियर चार्ट होता है, उसमें जो आपका स्नेलन चार्ट है ना, उसी को 1/17 साइज करके उसको बनाया गया है, तो आप उसको बस नाम याद रख लो। ये है आपका, ये मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना, ये है आपका रोमन चार्ट, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे छोटा N6 है, यहाँ पर है N36, सबसे बड़ा लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है ना कि आपका जो ये N है वो क्या डिनोट करता है, तो मैगजीन्स और जो आपकी बुक्स आती हैं या न्यूज़पेपर आते हैं उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसी जैसे लिखे हुए रहते हैं ना, तो उनका जो टाइम्स न्यू रोमन है उसमें एक एक पॉइंट जो है उस पॉइंट साइज को बोलते हैं N, और उस N यानी कि उस पॉइंट की जो साइज है वो कितनी होती है, 1/72 इंचेस, ठीक है, इतना होता है इसका। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है, इसका एक पॉइंट। और इसमें क्या किया गया है कि इसको कैलिब्रेट और क्या किया गया, उन्होंने लेटर साइज को नापने के लिए, किसी साइज लेटर को नापने के लिए उसने सेंटीमीटर mm में नहीं नापा, उसने क्या किया, M से नापा गया है इनको, M कैपिटल M,
तो कैपिटल एम से किया गया है। कैपिटल एम का मतलब है कि एक लेटर जैसे 1 m की साइज है, अगर 1 m साइज का है तो उसका मतलब है 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर वो 5 मिनट्स ऑफ आर्क बनाएगा आपके नोडल पॉइंट्स पे, तो वो लेटर हाइट कहलाती है 1 m। तो जो आपका ये विजन चार्ट है ना, इसमें जो N8 है, N8 ये 1 m साइज का होता है, ठीक है। एक में मतलब जो आपके बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर है, उसमें इतना साइज का लिखा हुआ था। N6 जो होता है वो आपके मेडिसिन के लेबल्स होते हैं, उनको पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत अच्छी विजुअल एक्टिविटी है। तो आप जब पेशेंट को करना क्या है, पेशेंट को ऐसे सामने बिठाना है, ठीक है, और पेशेंट को बोलना अच्छी इल्यूमिनेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वेल पूरा देखना चाहिए पेशेंट को हर एक चीज़। फिर पेशेंट को पूछते जाना है कि आप कौन से लाइन को पढ़ पाते हैं, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के, है ना। तो जो आपकी रीडिंग डिस्टेंस है वहाँ पे रख के आपको पूछना होता है। तो इस तरीके से ये है नियर विजन को टेस्ट करना। आपको दोनों चीज़ें लिख के फिर उसके बाद बतानी होती है आपके जो एग्जामिनर है, अगर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं तो दोनों चीज़ें लिख के आपको डॉक्टर्स के पास भेजनी होती है, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चेंजेस आते हैं, और तभी आप उसका आगे डायग्नोसिस बना पाएंगे और ट्रीट कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विजुअल एक्यूटी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम बच्चों में कैसे असेस कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा। मैंने कोशिश की है हर चीज़ कंपाइल करने की। वीडियो हमेशा की तरह लंबा हो चुका होगा, बट मुझे लगता है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो नॉलेज की आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बता सकूँ। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो ज़रूर बताइएगा। मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, जहाँ आप DM कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, और अभी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइए, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो भी बताइए। Thank you for watching. Keep studying, keep learning.